आ जाओ। अब जो चीज आ रही है, ठीक है, ये कार्डिनलिटी की बात होगी। कार्डिनलिटी का मतलब क्या था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, कार्डिनल नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। अब ये इस चीज की बात आएगी, ठीक है। तो एक सेट के अंदर, राइट, हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो सेट होगा वो सिंपल सेट नहीं होगा, वो होगा दोनों का इंटरसेक्शन या यूनियन, इस तरीके से। ठीक है, ध्यान से देखना। अगर मैं ये पूरा का पूरा वेन डायग्राम चेक करूं, तो ये ए है, ये बी है, ठीक है। नाउ दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट, दिस इज थर्ड पार्ट एंड दिस इज फोर्थ पार्ट। याद है कल हमने ये चारों को देखा था? फर्स्ट पार्ट क्या था अपना? ओनली ए, और इसको हम क्या बोलते थे? ए माइनस बी। ये पार्ट क्या है? सेकंड, दोनों का इंटरसेक्शन, राइट, ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन ए एंड बी। कॉमन पार्ट, बिल्कुल सही। एंड ये थर्ड पार्ट क्या था? ओनली बी, और इसको क्या बोलते थे हम? बी माइनस ए। और ये फोर्थ पार्ट क्या है अपना? नाइदर ए नॉर बी, मतलब ना ये ए में आ रहा है ना ये बी में आ रहा है। क्लियर हुआ? श्योर? आगे देखो जरा। अच्छा, अब अगर मैं ए की बात करूं, एक पूरा का पूरा ए किसके किसके साथ मिलके बना है? 1 और 2 के साथ। 1 वाला पार्ट भी है, 2 वाला पार्ट भी है, हाँ या ना? तो ए बनेगा मेरा 1+2, हाँ या ना? अच्छा, बी 2 प्लस 2 और 3। 3। अच्छा, ए यूनियन बी 1 2 3। 1 2 3, हाँ या ना? ये सारा का सारा। अब ये सोचो कि अगर मेरे को नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी देखना है, ठीक है, कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हैं, तो सबसे पहले मैंने क्या किया? ए के एलिमेंट्स को ऐड कर दिया, बी के एलिमेंट्स को ऐड कर दिया। लेकिन इसमें क्या हुआ, राइट, जब मैंने ए के एलिमेंट्स को ऐड किया, जब मैंने बी के एलिमेंट्स को ऐड किया, इसके अंदर ये जो कॉमन वाला पार्ट आ रहा है 2, वो मैंने इसके अंदर भी काउंट, ए के अंदर भी काउंट कर लिया, वो मैंने बी के अंदर भी काउंट कर लिया, हाँ या ना? क्योंकि वो तो दोनों में आ रहा है, तो उसको मैंने 2 बार काउंट कर लिया। ये समझ में आया? काउंट कितनी बार करना था? एक बार। तो जिसको मैंने 2 बार काउंट कर लिया, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए उसको एक बार कम करना पड़ेगा। तो अब इसमें से एक पार्ट कम करना पड़ेगा, कौन सा? जो दोनों में कॉमन पार्ट है, और कॉमन पार्ट का मतलब इंटरसेक्शन। बी। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये जाके मेरा कंप्लीट फॉर्मूला है। अब देखो जरा ध्यान से, ये लेफ्ट हैंड साइड क्या था? ए यूनियन बी, 1 2 3। ए क्या है? 1+2। बी क्या है? 2+3। एंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है? 2। तो एक बार -2 हुआ, तो ये -2 2 के साथ कटा, तो बचा 1 2 3। तो 1 2 3 इज इक्वल टू 1 2 3। अब जाके ये पूरा का पूरा मैच कर रहा है। ये क्लियर हुआ? तो अब मेरा इंटरसेक्शन और यूनियन का आपस में रिलेशन क्या बना, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज एक्चुअली इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये क्लियर हुआ? श्योर? अच्छा, अगर ये यूनिवर्सल है, तो यूनिवर्सल में से जितने भी ये सारे के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, इन सब में से अगर ए यूनियन बी माइनस कर दूंगा, तो ये सारा का सारा माइनस कर दूंगा, 1 2 3 माइनस कर दूंगा, तो क्या बचेगा? 4। और ये क्या आएगा? नाइदर ए नॉट बी। मतलब ये वो एलिमेंट्स देगा जो ना कि ए में आ रहे हैं ना बी में आ रहे हैं। ये चीज क्लियर हुई? पक्का? यस सर। राइट, पहले नोट कर लो, फिर इसका एग्जांपल से समझाता हूं। नोट कर लो।
सर डन। डन कर लिया। यूवी इधर शर्मिष्ठा जल्दी। लिखो क्वेश्चन लिखो जरा। इन ए ग्रुप ऑफ 800 पीपल, in a group of 800 people, 550 can speak Hindi, 450 English, how many can speak both English and Hindi? How many can speak both English and Hindi? ट्राई करो जरा एक बार खुद, बनाओ जरा वेन डायग्राम। टोटल हमारे पास 800 है, जिनके अंदर से 550 हिंदी बोलने वाले हैं, 450 इंग्लिश। तो दोनों साथ में मिलके कौन, मतलब ऐसी लोग जो दोनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, वो कितने होंगे? वन 100। प्रभ कितना? 100 नहीं, 1200 बिल्कुल भी नहीं। हाँ जी ये भी सर। 100। नहीं नहीं नहीं, प्रभ गलत। 200। हाँ मैं बता रहा हूँ, ऑब्वियसली पहले मैं ट्राई करने के लिए दे, ऑब्वियसली मैं कराऊंगा। अब इस चीज को जो हमने वेन डायग्राम देखा है उसके साथ रिलेट करते हैं, ठीक है? तो वो क्या बोल रहा है कि टोटल हमारे पास कितने लोग हैं? 800। तो वो 800 में से या तो हिंदी बोलेंगे, या तो हिंदी, या तो इंग्लिश, या तो दोनों। दोनों वाले भी तो होंगे, हमें दोनों वाले ढूंढने हैं, राइट? और हमें दे रखा है हिंदी कितने बोलते हैं? 550, इंग्लिश 450। अब यार जो इंग्लिश बोलते हैं इसके अंदर वो दोनों टाइप के आएंगे, जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं या दोनों हिंदी एंड इंग्लिश बोलते हैं। बात समझे? मतलब इट्स लाइक ऐसा, देखो इधर ये आगे हिंदी बोलने वाले, ये आगे इंग्लिश बोलने वाले। अब जो हिंदी बोलने वाले टोटल कितने थे, दोबारा बोलो? 550। अब हिंदी बोलने वाले में दो आएंगे, जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं या जो दोनों हिंदी एंड इंग्लिश बोलते हैं, हाँ है ना? अब जो Yes. इंग्लिश बोलने वाले में है 450, इसके अंदर दोनों आएंगे, जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं या जो दोनों बोलते हैं, हाँ है ना? अब हमें पता नहीं है कौन सा क्या है, हाँ है ना? लेकिन हमें ये जरूर पता है कि ये जो टोटल है लोग, ये एक्चुअली में हिंदी और इंग्लिश का क्या है, यूनिट, हाँ है ना? तो दिस 800 कैन बी रिटन एज n of हिंदी प्लस n of इंग्लिश माइनस n of हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश, हाँ है ना? अब देखो इस चीज का मतलब क्या है, जो हिंदी भी बोले एंड इंग्लिश भी बोले, हाँ है ना? जो दोनों बोले, ये तो ढूंढना है अपने को। और हिंदी बोलने वाले कितने दे रखे हैं अपने को? 550। तो ये आ गया 550 प्लस 450 माइनस n ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश, मतलब जो हिंदी भी बोले एंड इंग्लिश भी बोले, ये ढूंढना अपने को। ये 800, तो 800 इज इक्वल टू 1000 माइनस n ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश। अब इसको इधर ले आओ, दैट इज इक्वल टू 1000 माइनस
800 कितना आ गया 200। आई होप क्लियर हुआ। श्योर, पहले नोट करो जल्दी। ये एंड ये वेन डायग्राम। अगर ये मेथड से नहीं किया तो नंबर नहीं मिलेंगे। प्रॉपर मेथड से करना, याद रखना। There are 200 individuals. There are 200 individuals with a skin disorder. There are 200 individuals with a skin disorder. 120 has been exposed. 120 has been exposed to chemical C1. 120 has been exposed to chemical C1, 50 to C2, and 30 to both C1 and C2. 30 to both C1 and C2. ठीक है? Find number of individuals. Find number of individuals exposed to. Find number of individuals exposed to. First part, chemical C1 or chemical C2. Chemical C1 or chemical C2. Second, chemical C1 but not C2. Chemical C1 but not C2. Third, chemical C2 but not C1. Chemical C2 but not C1. ट्राई करो जरा, सेम चीज है पहले वाला क्वेश्चन। हाँ, लेकिन स्कूल में ये 1+2 2+3 ऐसे मत लिखना। हाँ, और उसको C1 ही बोलेंगे ना। देखो, और साथ में N of C1 बोलेंगे ना, C1 नहीं बोलेंगे। देखो जरा इधर, पहले वेन डायग्राम देख लो। देखो सारे, जो C1 के अंदर कितने आ रहे हैं 120। वो 120 सिर्फ ये वाले हैं, ये सारा इकट्ठा है, ये सारा है। उसने देखो ये वाला तो हो जाएगा ओनली C1, उसने तो बोला ही नहीं ओनली C1, उसने क्या बोला है C1। C1 मतलब ये सारा का सारा, हाँ है ना। तो N of C1 इज 120, N of C2 इज 50, हाँ है ना, राइट। अच्छा, N of C1 इंटरसेक्शन C2, दोनों के दोनों 30। अब सबसे पहले मैं निकालूंगा N of C1 यूनियन C2। C1 यूनियन C2 का मतलब क्या है, आइदर C1 और C2, या तो C1 हो जाए या तो C2। तो क्या आ जाएगा N of C1 प्लस N of C2 माइनस N of C1 इंटरसेक्शन C2, ये आएगा। क्या आ गया ये, C1 के अंदर कितने 120, C2 के अंदर कितने 50, माइनस C1 इंटरसेक्शन C2 के अंदर कितने 30। तो दिस इज 170 माइनस 30, तो भैया यूनियन के अंदर 140 है। तो मतलब ध्यान से देखो जरा, यहां पे टोटल 200 है, इन सबको मिला के कितना आ गया 140, तो बाकी कितने बचे 60, राइट। C1 के अंदर कितने थे 120, C2 के अंदर कितने थे 50, एंड इंटरसेक्शन के अंदर कितने थे 30। क्लियर हुआ, 20 माइनस 30, ओनली C1।
ओनली वर्ड यूज करना बहुत जरूरी है। आप C1 तो ऑलरेडी दे रखा है बच्चे, तो आप दोबारा नहीं बोल सकते कि C1 इज दिस और एक नई वैल्यू के साथ, नहीं, वो गलत हो जाएगा। ओनली C1। ऐसे ही यहां पे क्या आएगा, 50 माइनस 30 20, ओनली C2। अच्छा, ये जो हमने यूनियन निकाला ये आ गया आइदर C1 और C2, और जो हमने 60 निकाला वो क्या किया, यूनिवर्सल में से यूनियन को हटा दिया, और वो क्या आया, फोर्थ वाला, ये बाहर वाला, दैट इज नाइदर C1 नॉर, ना C1 है ना C2 है। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, C1 और C2। C1 और C2 का मतलब क्या है, या तो C1 या तो दोनों का क्या करना है, यूनियन। तो ये रहा फर्स्ट पार्ट का आंसर। आई होप कोई क्लियर है, कोई डाउट आया, श्योर। सेकंड में क्या था, क्या, C1 बट नॉट C2। C1 होना चाहिए बट C2 नहीं होना चाहिए, तो C2 हटा दो। तो क्या आएगा, बेसिकली C1 बट नॉट C2 का मतलब क्या है, ओनली C1। एक्चुअली में इसका मतलब ओनली C1, ध्यान से चेक करो जरा, वो क्या बोल रहा है, C1 होना चाहिए बट C2 नहीं होना चाहिए, C1 होना चाहिए बट C2 नहीं होना चाहिए, C2 हटा दिया, तो ये वाला पोर्शन आ गया, दैट इज 120 में से 30 गए। अच्छा, अगला C2 बट नॉट C1। तो C2 होना चाहिए बट C1 नहीं होना चाहिए, तो C1 हटा दो। तो टोटल 50 में से ये 30 गए, तो क्या आ जाएगा, 50 माइनस 30 20। तो ये थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। क्लियर हुआ, अब क्लियर है, श्योर। देखो अगला, इन ए सर्वे ऑफ 700 पीपल, in a survey of 700 people, in a survey of 700 people, 180 drink limca, 275 Fanta, 275 Fanta, and 95 both limca and Fanta. 180 limca, 275 Fanta, 95 both limca and Fanta. Find how many drink, find how many drink first part limca or Fanta, second neither limca nor Fanta. टोटल कितने हैं, 700। अच्छा, लिम्का वाले कितने हैं, 120 120 180 180। फेंटा वाले कितने हैं, 270। हाँ जी सर, तो गलत हो गया, मैंने गलत हो गया, आपने वो नंबर गलत ले लिया ना। और दोनों वाले कितने हैं, 95। अब देखो सबसे पहले मैंने को निकालना है एन ऑफ लिम्का यूनियन फेंटा, और है ना, और का मतलब क्या हो जाएगा, आइदर लिम्का और फेंटा। क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पर्सन हु ड्रिंक लिम्का और फेंटा माइनस एन ऑफ लिम्का इंटरसेक्शन फेंटा। तो लिम्का वाले कितने हैं, 180 प्लस 275 माइनस 95, तो ये आ जाएगा 360। अब ये बाहर वाले हमें चाहिए, तो बाहर वाले क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल में से क्या माइनस करना है अपने को, ये, तब जाके ये मेरे को बाहर वाला मिलेगा। और बाहर वाले का मतलब ना लिम्का है ना फेंटा है, तो नाइदर लिम्का नॉर फेंटा, तो एन ऑफ लिम्का यूनियन फेंटा। तो ये माइनस करके मेरे को मिलेगा नाइदर लिम्का नॉर फेंटा। ये क्लियर हुआ, राइट। तो ये कितना आ गया, 700 में से 360 माइनस करके 340, डन। क्लियर है, चलो